दोस्तों जय श्री राधा रानी जी। इस वीडियो में हम बताएंगे आषाढ़ अमावस्या 2025 के बारे में। चंद्रमास पूर्णिमा या पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है, जिसके कारण अमावस्या महीने के मध्य में आती है। 2025 में 12 अमावस्याएं हैं। अगली आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 बुधवार को पड़ेगी। दोस्तों आइए अब समय की बात करते हैं। अमावस्या प्रारंभ सुबह 06:59 पर। अमावस्या का समापन 04 बजे होगा। आषाढ़ अमावस्या के व्रत लाभ क्या है? आषाढ़ अमावस्या का व्रत ऐसे भक्तों के लिए लाभकारी होता है जो इस प्रकार के अनुष्ठानों का पालन करते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से भरा दीपक रखकर उसकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में अप्रत्याशित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अमावस्या के दिन तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों के जल में स्नान करना और ब्राह्मणों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यधिक फलदायी होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय यदि कोई व्यक्ति उसके चारों ओर 7 चक्र प्रदक्षिणा लेता है तो मृत पूर्वजों की आत्माओं को शाश्वत शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। पैतृक शांति के लिए पितृ तर्पण और पिंडदान करने के लिए इस दिन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या पर मृत लोगों के नाम पर किया गया कोई भी प्रसाद सीधे उन तक पहुंचता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में पितृदोष, ग्रह दोष या शनि दोष से पीड़ित जातक दिवंगत आत्माओं की विशेष पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर तिल तर्पण, पूर्वजों को प्रसाद और अन्नदानम गरीब लोगों को भोजन जैसे अनुष्ठान जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। गरुड़ पुराण जन्म कुंडली में सभी दोषों को कम करने के लिए अमावस्या के दिनों में दान देने और उपवास करने पर जोर देता है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है और इसके सभी अशुभ प्रभावों का नाश होता है। दोस्तों अब बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या कथा की। कर्नाटक में अमावस्या को भीमना अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। भीमना अमावस्या की कथा के अनुसार काशी यात्रा पर जाने के इच्छुक एक ब्राह्मण दंपति ऐसा करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी एक युवा सुंदर बेटी थी जिसे लंबी तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए उन्होंने उसे ब्राह्मण के भाई और उसकी पत्नी की सुरक्षा में रखने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तीर्थ दूर स्थानों पर होने के कारण ब्राह्मण दंपति बहुत देर तक घर वापस नहीं लौटे। स्थिति का लाभ उठाकर ब्राह्मण के लालची भाई और पत्नी ने धन के बदले युवती का विवाह मृत राजकुमार से कर दिया। विवाह की रस्मों के बाद राजा, दुल्हन, राजा के सैनिकों के साथ राजकुमार की लाश को अंतिम संस्कार के लिए भागीरथी नदी के तट पर ले गए। अचानक बारिश ने दाह संस्कार प्रक्रिया को बाधित कर दिया, क्योंकि लोग लड़की को उदास अवस्था में छोड़कर घर वापस भागने लगे। हालांकि उसने आशा नहीं खोई और कलिकम्बा नामक 2 दीपक जैसी संरचनाएं बनाई और अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए अमावस्या व्रत की शुरुआत की। वहां से गुजर रहे एक जोड़े ने लड़की की प्रार्थना और समर्पण को देखा और उसकी असहाय अवस्था के बारे में पूछा, जिसमें उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बाद में उन्होंने पूजा पूरी होने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए। अनजाने में दंपति ने उन्हें दीर्घ सुमंगली भव कहकर आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ है कि आप अपने पति के साथ लंबे समय तक जीवित रहें। अचानक जब बेजान राजकुमार मृतकों में से उठा तो लड़की को ये समझ में आ गया कि जिस जोड़े ने उसे बहुतायत से आशीर्वाद दिया था वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और देवी पार्वती थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या व्रत विधि कैसे मनाएं। उपवास आषाढ़ अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भक्तों द्वारा विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और अपने घरों को साफ करें और पूजा वेदी की स्थापना करें। इसके बाद वे शुभ कार्यों को शुरू करने के लिए साफ कपड़े पहनते हैं। वे गणेश चतुर्थी के दिन सांबा परमेश्वरी और षोडशोपचार पूजा करने के लिए भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां स्थापित करते हैं। पूजा समारोह के दौरान अमावस्या व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। नैवेद्य को देवताओं की मूर्तियों के सामने रखा जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अमावस्या का व्रत 1 दिन और 1 रात का होता है। यह अगली सुबह समाप्त होता है जब भक्त टूटते हैं उनका उपवास।
आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों में शामिल हैं तीर्थ स्थानों पर जाने वाले भक्तों द्वारा पवित्र नदियों में पवित्र स्नान या स्नान। वे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिन भर मंदिर में आयोजित धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। पितृ पूजा, तर्पण, पिंडदान या टीला तर्पण मृत पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने के लिए किया जाता है, जो इस दिन उनके सामने रखे गए प्रसाद को स्वीकार करते हैं। अमावस्या के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और जरूरी चीजों का दान करना लाभकारी माना जाता है। पवित्र शास्त्रों के अनुसार गायों को भोजन कराना महत्वपूर्ण है, जो इस दिन हर घर में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुरखे कौवे का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें भक्तों द्वारा अपने पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए खिलाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या एक महत्वपूर्ण शुभ अमावस्या है। इस दिन कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। दीपा पूजा अमावस्या के दिन किए जाने वाले प्रमुख संस्कारों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ और सजाते हैं और विभिन्न रंगों के दिए जलाते हैं। एक चौरंग टेबल को पवित्र किया जाता है और इसके चारों ओर रंगोली कोलम डिजाइनों से सजाया जाता है। मेज पर रखे कई दिए पूजा समारोह के लिए जलाए जाने पर सुंदर लगते हैं। दीपा पूजा विशेष धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि यह किसी के इष्ट देव या परिवार के देवता और पंचमहाभूत को समर्पित है, जो 5 मौलिक तत्व हैं: वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। कुछ लोग पूजा को देवी लक्ष्मी, पार्वती को समर्पित करते हैं, या सरस्वती। माना जाता है कि दिवाली की तरह ही घरों के आसपास देर शाम को दिए जलाए जाते हैं, जो सभी बुरी ऊर्जाओं को दूर भगाने वाली और जीवन में नई चमक का स्वागत करते हैं। पूजा भक्तों को अष्ट ऐश्वर्य 8 प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है। श्रावण का पवित्र महीना दीपा पूजा के दिन के बाद शुरू होता है। गतारी अमावस्या त्योहार आषाढ़ अमावस्या के दिन होता है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैसा कि अमावस्या श्रावण महीने की शुरुआत का प्रतीक है, लोग मांसाहारी भोजन और कठोर शराब से परहेज करते हैं, क्योंकि मानसून का मौसम लोगों को पेट के विभिन्न विकारों के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। इस प्रकार श्रवण के आगमन से पहले लोग भूख बढ़ाने और मांसाहारी भोजन में लिप्त होने के लिए शराब का सेवन करने का आनंद लेते हैं। गतारी अमावस्या को कर्नाटक में भीमना अमावस्या, आंध्र प्रदेश में चुकला अमावस्या और गुजरात में हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन पितृ देवता अत्यधिक सक्रिय होते हैं और इसलिए यह माना जाता है कि दान, पूजा या उनके नाम पर किया गया कोई भी शुभ अनुष्ठान उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर ये 10 उपाय करने पर आपकी अभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। 1. इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और पूजन करें। 2. इस दिन कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए नागबलि कर्म या पंचबली कर्म करें। 3. इस दिन चंद्रदोष से मुक्ति हेतु चंद्रदेव की पूजा करें। 4. इस दिन सूर्य दोष से मुक्ति हेतु सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। 5. पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। 6. इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। 7. इस दिन ईशान कोण में गाय के दूध के घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बत्ती के स्थान पर लाल रंगे धागे उपयोग करें। 8. आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को उन्हें खिलाएं। इससे धन संबंधी परेशानी समाप्त होगी। 9. काले कुत्ते को तंदूरी रोटी पर घी लगाकर खिलाएं। इससे सभी तरह के संकट दूर होंगे। 10. श्रीहरि विष्णु की पूजा करें और नियम पूर्वक व्रत का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।